सो हेलो एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टिप लेकर आई हूँ आपके अकाउंटेंसी पेपर। देर इज़ ओनली वन पेपर लेफ्ट। सो अकाउंटेंसी के कुछ टिप्स है, 4 या 5 टिप्स है। तो छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स कभी कभार हम लोग को बहुत बड़े पे ऑफ करने पड़ जाते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स को आप थोड़ा सा ध्यान में रखो। अब तक आपने जितना सा भी पढ़ाई किया है, इट इज़ मोर देन इनफ। तो पहला चीज़ है कि प्रॉपरली आप नंबरिंग दें, numbering of the questions. If you are attempting, or suppose you if you are attempting group A question number 1, make that. If you are attempting question number 1 or, so bracket में आप और लिखो, ठीक है। और ऐसा मत सोचना कि मैं मेरे को ग्रुप ए का 1 नंबर आ रहा है और मेरे को ग्रुप बी का 3 नंबर आ रहा है तो मैं उसको मर्ज नहीं कर सकता। यू कैन मर्ज इन वन शीट, आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले ग्रुप ए ही फिनिश करना है और फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हो या ग्रुप सी में जा सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। पेपर मिलते संग ही जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लोग हाइपरटेंशन के स्टूडेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी नर्वस हो जाते हैं। सो डोंट रीड होल पेपर, जस्ट स्टिक टू वन क्वेश्चन। एक बार में एक ही क्वेश्चन देखो और उसको अच्छे से पहले अटेम्प्ट करो एंड देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो। और जो लोग पूरा क्वेश्चंस देखना चाहते हैं वो लोग पूरा क्वेश्चंस देखो और अगल बगल आजू बाजू बिना देखे, आगे पीछे बिना देखे, पहले क्वेश्चन पे फोकस करो कि हाउ मच यू आर गोइंग टू अटेंड, ठीक है। पहले आप खुद पे फोकस करो, उसके बाद फिर सोचना कि कहाँ से जुगाड़ लगाए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि एक तो क्वेश्चन का नंबरिंग आप प्रॉपर से दे देना। उसके बाद आप नीटनेस, अपने कॉपी में एक नीटनेस बनाए रखना। ऐसा नहीं कि डॉक्टर बन गए, बी अ स्टूडेंट, ठीक है। सो एक नीटनेस बनाए रखना, अच्छे से राइटिंग लिखना। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट का एक क्वेश्चंस भी रहता है कि हम लोग को स्टेप मार्किंग मिलता है इफ़ योर आंसर्स आर नॉट मैच्ड। सो यस, देयर इज स्टेप मार्किंग, बट देयर इज ऑल्सो अ बट। आप लोग के फाइनल अकाउंट्स हैं। सो लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट। तो आप लोग अगर पीएल कर रहे हो, मतलब बना रहे हो, आप लोग अगर बैलेंस शीट बना रहे हो, आप लोग सपोज कंप्यूटेशन ऑफ एनी ऑफ द स्टेटमेंट इफ यू आर मेकिंग, सो आपको ये देखना है कि आप वो जो फॉर्मेट आप क्रिएट कर रहे हो, जो पीएल का, बैलेंस शीट का, वो एज इट इज़ प्रॉपर और क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर किसके बाद क्या आता है वो आपको लिखना है। सो अगर आपका फॉर्मेट सही है और आपका पुटिंग जो अमाउंट है वो अगर पुटिंग सही है, डेफिनेटली यू विल गेट स्टेप मार्किंग्स। और हो सकता है कि कभी कभार हम लोग के, अधिकतर लोगों के वो बैलेंस नहीं मिलते हैं, बट डोंट गेट पैनिक कि मेरा पूरा 15 मार्क्स कट जाएगा, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर मेकिंग द फॉर्मेट क्लियर, नीट एंड प्रॉपर, देर विल बी अ स्टेप मार्किंग, ओके। एंड कोई भी क्वेश्चन में आप अपना ईगो मत दिखाने लग जाना। जैसे कि इसका मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे कि कोई चैप्टर आप बहुत अच्छे से करके गए हो एंड यू आर थिंकिंग कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। देर विल बी सम ऑफ द क्वेश्चंस कि आपसे ना बने, हो सकता है there are some kind of words, there are some kind of lines which you cannot understand ki exactly what it is trying to explain, what exactly he wants to get answer, या क्या हिंट है। आपको अक्सर ऐसा होता है कि हमको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग एक क्वेश्चन के पीछे 10-15 मिनट से ज़्यादा मत दो, क्योंकि आप उसके पीछे इगोइस्टिक वे में जाते जाते आप ये भूल जाते हो कि यू हैव लेफ्ट ओनली 30 मिनट्स लेफ्ट, क्योंकि आपके पास रेस्ट 70 मार्क्स के पेपर बचे हुए हैं। सो यू आर वेस्टिंग टाइम ओवर देयर। सो ऐसा मत करना, आप वो वाला क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ो जितना आपने किया है एंड जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमेशा कोशिश करना कि नया क्वेश्चन जब आप अटेंड करो तो नया फ्रेश पेज से अटेंड करो। आई नो कि नीचे 4-5 लाइन कभी कभार बच जाता है, तो वहाँ पे सोने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे रहने दो। और वहाँ पे क्लमजी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू मेक न्यू आंसर्स इन अ फ्रेश पेज। एंड फिर जब आपके रेस्ट पेपर्स हो जाए, फिर आप जुगाड़ लगाओ सामने वाले से, पीछे वाले से। बट डेफिनेटली अंधाधुंध चीटिंग मत करना, क्योंकि यू नेवर नो कि सामने वाले को कितना आता है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। एंड देर इज़ अ लिटिल बिट अनाउंसमेंट कि in my upcoming video, stay tuned for this channel. Obviously in my upcoming video I will going to describe some of the important news for my upcoming sessions. So stay tuned in this channel, and if you like, this is your you know
आपके काम के चैनल है, क्योंकि आपके स्टडी के रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ अनाउंसमेंट आने वाले हैं इसी वीक के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। एंड अब तक के सारे पेपर्स आप लोग के बहुत अच्छे गए एंड आई होप कि आपके अकाउंटेंसी भी बहुत अच्छे जाएंगे एंड माय वेल विशेस इज विथ यू गाइस। सो अच्छे से एग्जाम देना, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय।